नमस्कार, वन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं मस्ताना देश दुनिया की खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले मुख्य समाचार। पहले मैं चर्चा करूंगा आज अमेरिका ईरान के बीच में क्यों संघर्ष विराम टूटा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्यों दिन की चैन और रात की नींद उड़ी हुई है, और ओम प्रकाश राजभर ने क्या अखिलेश यादव में तंज कसा, T20 में कौन जीता कौन हारा। समाचार विस्तार से। अमेरिकी ईरान के बीच संघर्ष विराम सीज फायर टूटने के बाद दोनों देश के बीच में तनाव चरम पे है। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ईरान ने दावा किया है कि ईरान अपने सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी के शहादत का बदला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खून से लेना चाहता है। ये खबर जब आई तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में नाटो देशों को संबोधन कर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने प्लेन को बदल करके और अपने देश लौटे। वहां से उन्होंने कहा कि अमेरिका इतना कमजोर नहीं है और वहां राष्ट्रपति ऐसी कमजोर हस्ती नहीं है कि जो चाहे मार दे, लेकिन उनके अंदर डर व्याप्त था। उन्होंने कहा कि उन्होंने 1000 मिसाइलें ईरान की तरफ लगा दी हैं। अगर कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो इतनी तोपें चलेंगी, इतने गोलाबार चलेंगे, इतने मिसाइल हमले होंगे कि ईरान खंडहर में तब्दील हो जाएगा। बताते चले, ईरान डोनाल्ड ट्रंप को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। वो मानता है कि ईरान की बर्बादी के पीछे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का ही हाथ है। वो आयतुल्लाह खामेनी के मारने में सिर्फ उसी का ही सोच था। ऐसे सोच को समाप्त करना चाहिए। और आपने देखा होगा आयतुल्लाह अली खामेनी की अंतिम यात्रा के दौरान जनता की ही मांग भी थी। इस पर ईरान चर्चा कर रहा है और निश्चित बदला लेने की कवायद करने के लिए जुगल कर रहा है। इसको देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिन के चैन और रात की नींद उड़ी हुई है। अमेरिका द्वारा भारत पे अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्लान शुरू कर दिया है। बता चले, अमेरिका और भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। वहाँ की व्यापार प्रतिनिधियों के और श्रम संबंधी हवाला देते हुए कहा कि ये टैरिफ बहुत ही जरूरी है। ऐसे में भारत ने इसका टैरिफ का विरोध करते हुए कहा कि ये एक पक्षीय कार्य है और ऐसा टैरिफ लगा करके किसी को परेशान करने की कवायद नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में पाकिस्तान सरकार सेना के खिलाफ जनता का विद्रोह चरम पे है। बताते जाने, वहाँ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में जनता सड़कों पे है। वहाँ भी महंगी दवाइयों का विरोध हो रहा है, बढ़ती महंगाई का विरोध हो रहा है, बिजली आपूर्ति में बाधा में विरोध हो रहा है और भारी टैक्स लगा करके जो उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है उसका विरोध करते हुए जनता सड़क पे है। बताते जाने, इस विद्रोह को दबाने के लिए, इन जनता की आवाज़ दबाने के लिए वहाँ की प्रधानमंत्री शहनाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिर मुनीर अतिरिक्त सेनाओं को भेज करके उनकी बातों को चलने का काम कर रहे हैं, दबाने का काम कर रहे हैं। जबकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता ने कह दिया है अगर ऐसा करते हैं तो उनका पाकिस्तान से विलय संभव नहीं है, वो अलग रास्ता अपना लेंगे। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में अपने देश लौटने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि दिसंबर में वहाँ जाएंगी, कोर्ट में सरेंडर करेंगी। उनके साथ क्या हर्ष होता है उनका उसको पछतावा नहीं होगा, उसको चर्चा नहीं करना चाहती हैं। वो अपने मिट्टी में, अपने वतन पे मरना चाहती हैं। उन्होंने कहा उनके परिवार लोगों ने शहादत दिया है, अगर उनकी जान जाती है तो इसमें कुछ उनका गुरेज नहीं होगा। भारतीय प्रधानमंत्री 3 देशों के यात्रा पे कल न्यूजीलैंड पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने कई मुद्दों पे बातें की। फ्री ट्रेड व्यापार पे समझौता हुआ, वहीं रक्षा, शिक्षा और तकनीकी चीजों पे आदान प्रदान की भी बातें हुई। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कुशीनगर में अखिलेश यादव सपा पे खूब भड़के। उन्हें तीखा हमला बोलते हुए कहा, जब भी सरकार सपा की रही है गरीबों को, पिछड़ों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया गया है। ये केवल परिवार के हित में काम करती रही है। जिस तरह से लुटतानाशाही था, जिस तरह से लोगों को उत्पन्न होता था, जिस तरह दंगे का माहौल था, उससे उन्होंने निजात दिलाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कल अखिलेश यादव पे तीछा का तंज कसा। उन्होंने कहा जब भी अखिलेश यादव को देखता हूं तो बुखार चढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें तलाक दिया हुआ है, इसलिए गुस्सा स्वाभाविक चीजें हैं। उन्होंने ये भी कहा
कि सत्ता तो अब विरासत में मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। उन्होंने कहा कि जब भी ओम प्रकाश राजभर कुछ बोलते हैं तो अखिलेश परिवार में टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर हो जाती है। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून सत्र में जो महिला सरकार बिल लाएगी उस पर वोटिंग के दौरान सपा टूट सकती है। आप बात करते हैं क्रिकेट में बहुत शर्मनाक कल हार हुई। अफगानिस्तान भी श्रृंखला गंवाने के बाद इंग्लैंड भी श्रृंखला गंवाई। कल इंग्लैंड ने 257 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, विकेट 3 ही गिरे थे। उसके जवाब में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन रहा और 201 रन पे ही मैच समाप्त हुआ। इससे भारत 57 रन से हारी और 4-0 से श्रृंखला हार करके अब शर्मनाक बेइज्जती करा ली है। अब आज का विचार, हर बार रास्ते ही गलत नहीं होते हैं, कभी खुद को बदल कर भी देखना चाहिए। आज समाचार यहीं समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तो मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।